चुनाव खत्म हुआ, यानी कि मतदान खत्म हुआ, लेकिन अभी नतीजे आने बाकी हैं। मतदान और नतीजों के बीच में आते हैं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल को लेकर सभी दल अपनी अपनी राय जाहिर करते हैं। एग्जिट पोल में जिसको बढ़त मिलती है वो जहां एक तरफ खुश होता है, तो वहीं दूसरी ओर जिसे पीछे दिखाया जाता है वो एग्जिट पोल से नाराज होकर उन्हें विपक्ष की या दूसरी पार्टी की चाल भी कहता है। बहरहाल बिहार चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हुई। दोनों फेज में बम्पर मतदान भी हुआ। बिहार में वोटिंग के इस बार सारे रिकॉर्ड्स तक टूट गए। ऐसा बताया गया कि अब तक इतना अच्छा मतदान कभी नहीं हुआ। इस बार कुल 66.90% मतदान हुआ है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी और फिर आखिरकार पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। इसी बीच तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और इन एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। और जब ये दावा किया जा रहा है तो इससे महागठबंधन जो है वो बेहद नाराज है। आपको बता दें कि मेट्राइज IANS, पीपुल्स इनसाइट, चाणक्य, पोलस्ट्रेट और इसके अलावा JVC पोल्स के साथ साथ दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन को केवल 91 और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आई है। इन एग्जिट पोल के सामने आने के बाद महागठबंधन ने एग्जिट पोल को जो है वो गलत बताया है। हालांकि ये सभी आंकड़े असली नतीजों को नहीं दर्शाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो एग्जिट पोल हैं जो ये एजेंसियां हर बार करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो 100% सही बैठता है। ऐसा एक बार हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखा था, जब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की जो है वो वापसी होगी, इस बार कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। लेकिन चाणक्य के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी और ऐसा ही कुछ हुआ भी। आपको बता दें कि मतदान के बाद में मतगणना की तैयारियां तेज कर दी गई है। एग्जिट पोल को लेकर भले ही आज जो है हम कोई भी बात कर ले, लेकिन वास्तविकता जो है वो तो तभी पता चलेगी जब नतीजे आएंगे। यानी कि हमको अगर ये वास्तविकता में जानना है कि बिहार के नतीजे क्या हैं, तो इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बिहार नतीजों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।